नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर प्रीति लक्ष्मण सिटी हॉस्पिटल आईवीएफ सेंटर झांसी से। एक पेशेंट आया था मेरे पास लगभग 1 सवा साल पहले, जो गुजरात से आया था, जिसको यूट्रस में फाइब्रॉइड्स थे और ओवरी में ओवेरियन सिस्ट, चॉकलेट सिस्ट थी काफ़ी बड़ी-बड़ी। तो उसने वहाँ पे कई जगह दिखाया। उन लोगों ने बोला कि ऑपरेट कराना पड़ेगा, गांठ निकलवानी पड़ेगी और काफ़ी चांसेस हैं कि गांठ निकालने के साथ बच्चेदानी भी निकालनी पड़ जाए। सो प्रैक्टिकली वो माँ नहीं बन सकती। फिर वो मेरे पास आए। उसकी किसी फ्रेंड का आईवीएफ हुआ था यहाँ पे, तो वो गुजरात से 36 आवर्स की ट्रेन की जर्नी करके यहाँ पे आए और उसके बाद मैंने उनको देखा तो मुझे कैविटी ठीक लगी। सो आई सेड कोई बात नहीं, लेट अस ट्राई वंस। अगर नहीं होगा तो फिर देखते हैं, तो भी हम कोशिश करेंगे कि हम सिर्फ गांठ निकालें। एंड हमने आईवीएफ किया। उसकी किस्मत अच्छी थी कि उसकी फर्स्ट साइकिल में ही वो कंसीव कर गई और उसको ट्विन्स आए। उसके बाद वो सीधे 4th मंथ पे आई एक स्टिच लगवाने और उसके बाद सीधे लास्ट में डिलीवरी कराने। आज 8.5 मंथ्स पे उसकी डिलीवरी हुई है और 2 बच्चों को उसने जन्म दिया है, एक बेटा एक बेटी। आप प्लीज़ उसका पूरी कहानी उसके थ्रू सुनिए। थैंक यू। मैं गुजरात से। गुजरात से। शादी को कितने साल हुए आपको? 7 साल हो चुके हैं। इन 7 सालों में आपने क्या ट्रीटमेंट लिया? कहाँ-कहाँ लिया? बहुत बार गुजरात में 3-4 बार लिए हैं। हाँ। हाँ, हमको मतलब ऐसा लगा कि झांसी में बताया, इनकी सहेली ने बताया है कि प्रीति गुप्ता के वहाँ पे जाइए। मैं साल भर से इधर आ रहा हूँ। पहली साइकिल में सक्सेसफुल हो चुका हूँ। तो यहाँ आपने क्या कराया? आईवीएफ करवाया था। आईवीएफ। पहली बार में ही कंसीव हुआ है? पहली बार में हो गया। कितने बच्चे आए? 2 ट्विंस, ट्विन्स। अभी लड़का क्या एक लड़की। एक ही बार में फैमिली हाँ, कंप्लीट? कंप्लीट। और कुछ बताइए यहाँ सब के यहाँ ट्रीटमेंट के बारे में, यहाँ के खर्चे के बारे में, यहाँ के मेरे बारे में, स्टाफ के बारे स्टाफ में भी अच्छा है और वो सब कुछ अच्छा ही लगा। और खर्चे के बारे में। खर्चा तो मैम तो होएगा जब आईवीएफ में होता है हाँ। क्योंकि सब चीज़ें शरीर के बाहर होती हैं, हम्म। लेकिन आप ऐसे कंपेयर कर सकते हो ना कि किसी और यहाँ के बीच में कंपैरिजन की बात कर रही हूँ मैं, है ना? आपने कहीं पता किया? नहीं, मैंने कहीं पता नहीं किया। अच्छा, कहीं पता नहीं किया, बस ट्रीटमेंट कराते किसी को बताया किसी को बताया नहीं मतलब? के बारे में। अच्छा, आईवीएफ के बारे में अपने घर में किसी को नहीं बताया, कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन हमें इस चीज़ से बाहर निकलना चाहिए। बहुत मजबूरी है हमारी कि हम लोग निकल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हम लोग पता नहीं क्यों ऐसे दिमाग में सबके ये भरा रहता है कि आईवीएफ का मतलब है कि आपके बच्चे नहीं। ये बहुत लोगों के बीच में ऐसा ही होता है। लोग यही सोचते हैं कि आईवीएफ का मतलब अरे आईवीएफ क्यों कराना है, बाद में देखेंगे। बाद में जब तक देखते तब तक अंडे खत्म हो जाते हैं। दूसरा दिमाग में ये भरे रहता है कि लगता है कमी है, लगता है अंडे नहीं है, लगता है कीटाणु नहीं है। गुजरात में मतलब इन लोग इसको वो गांठ बता दी थी ना, तो गांठ के बारे में मना कर दिया था, वो हो ही नहीं सकते हैं। अच्छा, गुजरात में क्या बोल दिया था आपको? इसको बच्चेदानी में गांठ है तो मतलब हो ही नहीं सकते बच्चे ही नहीं हो सकते, बच्चे नहीं हो सकते। सीधे यही मना कर दिया था। मना कर दिया था। ओके, वहाँ पे फिर 2-3 जगह पे दिखवाया था, तीनों जगह पे ऐसे ही बोला था ओके कि पहले आपको पहले गांठ हटानी पड़ेगी। गांठ हटाएगी तो बच्चेदानी निकल जाएगी, फिर बच्चे होएंगे नहीं। इसलिए फिर हमने फिर मैंने क्या किया, आपने अच्छा मतलब बिना गांठ निकाले बिना गांठ निकाले आईवीएफ मैंने आईवीएफ किया और पहली बार में ही प्रेगनेंसी आ गई, है ना? हाँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको बोल देते हैं कि गांठ निकलवाओ, और वो गांठ ऐसी थी जो यूट्रस के अंदर थी कि उसके निकलने से ज़्यादातर चांसेस ये हैं कि यूट्रस निकालना पड़ता, और एक बार यूट्रस निकालना पड़ता तो रास्ता ख़त्म हो जाता। और किस्मत इतनी अच्छी है कि पहली बार में ही इसको गांठ के साथ में ही प्रेगनेंसी आ गई, जबकि वहाँ जहाँ गुजरात में ये थे, यहाँ से काफ़ी दूर है। कितने घंटे लगते हैं यहाँ से आने में? 24 घंटे लगते हैं, 1100 किलोमीटर यहाँ से। 24 घंटे लगते हैं, 1100 किलोमीटर है ट्रेन से। लेकिन ये पेशेंट और ये हस्बैंड, इनका भी मेरे पर इतना विश्वास था कि आईवीएफ यहाँ आके कराया, उसके बाद फिर टाका लगवाने भी यहाँ पे आए और फिर डिलीवरी कराने आए। बाकी टाइम फिर हस्बैंड अकेले आके दवाई लेते गए शायद, तो वो भी पूरे टाइम यहाँ से दवाई लेते गए। वो अपना सबका अपना अपना होता है, बस थोड़ा डर लगता है कि कोई चीज़ प्रॉब्लम ना आए, बिकॉज आईवीएफ प्रेगनेंसी है, 2 बच्चे हैं, लेकिन थैंक गॉड सब कुछ अच्छा हुआ। तो बिना गांठ निकाले ही हमने इनका आईवीएफ किया और पहली बार में ही प्रेगनेंसी भी आ गई, ट्विन्स भी हुए, एक बेटा एक बेटी है। बेटे की छुट्टी हो चुकी है, बिटिया को थोड़ा सा पी लिया है, तो वो अभी आईसीयू में एडमिट है, वो भी 1-2 दिन में छुट्टी हो जाएगी। और कुछ कहना है बेटा? थैंक यू। सब अच्छा है। खर्चा भी आप कहीं पता करना, काफ़ी कम होगा। मतलब किया नहीं है, पहली बार आप ही के पास करवाया तो पता किया ही नहीं है।
हाँ, लेकिन बाकी जगह तो मना ही कर दिया था कि पहले गांठ निकालेंगे तभी करेंगे, उसके पहले करेंगे ही नहीं। निकालेंगे तो यूट्रस भी निकालना पड़ेगा, तो ये भी बोल दिया था कि गांठ निकालेंगे तो यूट्रस भी निकालना पड़ेगा। ओके, सो थैंक गॉड कि ये मेरे पास आ गई, इसको पता पड़ गया किसी से, और बच्चेदानी भी सेफ है, गांठ अभी भी है, लेकिन जो छोटी छोटी गांठें थी वो हमने निकाल दी सिजेरियन के टाइम। जो यूट्रस के अंदर है वो निकालने का कोई मतलब ही नहीं था, अदरवाइज मुश्किल हो जाता है पेशेंट को बचाना। और बस बाकी सब कुछ अच्छा है, फैमिली कंप्लीट हो गई, भगवान ने हमारी सुन ली और एक ही बार में फैमिली कंप्लीट हो गई। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे को इंजेक्शंस वगैरह जो लगते थे उनसे क्या लगता था, बहुत दर्द होता है? ऐसा कोई बहुत दर्द नहीं होता है ना। अपनी आईवीएफ की जर्नी का बताओ कि तुम्हें कोई पेनफुल या कोई तकलीफ नहीं, या सारा बिल्कुल आराम ऐसा कुछ? नहीं नहीं, आराम नहीं, घर का पूरा काम किया, खाना पीना सब बस, और इंजेक्शन तो वे थोड़े बहुत तो लगते ही हैं। लेकिन कोई इतना पेनफुल नहीं नहीं, होता कि बहुत पेनफुल कुछ होता हो, नहीं है ना। चलो ठीक है, थैंक यू। तुम्हें हमारे यहाँ पे मतलब किसी किसी को ये लगा कि ट्विंस हैं तो सारे लोग ये 2 बच्चे तो तभी होते हैं, मतलब दूसरों का कुछ सीमेन है या हस्बैंड का दूसरों का है तभी 2 बच्चे होते हैं। आईवीएफ में ऐसा ही होता है, नॉर्मली कुछ नहीं होता है। ऐसा कुछ नहीं होता, पहली बार तो 2 बच्चे भी कई बार नॉर्मली आ जाते हैं, और आईवीएफ में ऐसा कभी नहीं होता कि किसी और के हों, आपके ही होते हैं। इसको बोलते ही ART है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक। इसका मतलब क्या, असिस्टेंट का मतलब क्या होता है, सहायता। तो अगर आपका अपने आप नहीं हो रहा है तो बाहर से सहायता करके आपके अंडे अच्छे बनाए, हस्बैंड का सीमेन लिया, दोनों को मिलाया लैब में बाहर, और उसके बाद और प्रॉपर नंबरिंग होती है हर चीज़ में। एक भी चीज़ बार बार, देखो जब ट्रांसफर करते हैं तुमसे बार बार नाम पूछते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमें तुम्हारा नाम नहीं पता। हस्बैंड का नाम भी पूछते हैं क्योंकि कई बार एक नाम के 2 पेशेंट्स हो सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है कि किसके अंडे हैं, किसका सीमेन है, और बच्चा बना के फिर एम्ब्रियो भी लेबल्ड होता है, सब कुछ लेबल्ड होता है, उसके हिसाब से ही ट्रांसफ़र किया जाता है। तो ये जो भ्रांति है ये बिल्कुल गलत है कि दूसरों के बच्चे होते हैं, आपके अपने बच्चे होते हैं। और बिकॉज नहीं हो रहे हैं तो बेहतर है कि टाइम से करवाइए, क्योंकि जितना लेट हो जाएंगे उतने अंडे खत्म होते जाते हैं। थैंक यू। थैंक यू।